हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 7 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, देवदास पुस्तक के जो लेखक है ना, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2012 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये लंदन में आयोजित किया गया था। तो लंदन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2016 का ओलंपिक जो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2016 का जो ओलंपिक है ना, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है अकबर विजयी रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन का जो प्रावधान है ना, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन का गठन का प्रावधान जो है ये संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो 280 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वित्त आयोग का गठन ये जो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग जो ये किस प्रकार का निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग यानी वर्तमान में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये नंद किशोर सिंह है। तो ये भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इनसे पहले 14वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ओडीबीसी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ओडीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है। तो ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना, ये 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नॉर्वे देश की संसद का नाम पूछा गया था। तो देखिए, नॉर्वे देश की जो संसद का नाम है ना, वो स्टोरटिंग है। तो स्टोरटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिसके सदस्य जो है हर 4 साल बाद जो है वो चुने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2020 के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका कानपुर, दिल्ली और लाहौर दिया हुआ था। तो देखिए, 2020 के अकॉर्डिंग विश्व में जो सबसे प्रदूषित शहर था ना, वो लाहौर था। तो लाहौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सेकेंड नंबर पे कौन सा रहा था आपका शहर, तो दिल्ली रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सा असम का नृत्य नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका नट पूजा, बिहू, रोगाली और काठी दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो नट पूजा, बिहू और रोगाली है ना, ये असम का नृत्य है। और ये जो काठी है ना, ये बंगाल का नृत्य है। तो काठी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नासा द्वारा मंगल मिशन को जो है कितने समय के लिए भेजा गया है। जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका 1 मार्स ईयर दिया हुआ था, 5 मार्स ईयर्स दिया हुआ था और 10 मार्स ईयर्स दिया हुआ था और 7.5 मार्स ईयर्स दिया हुआ था। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ना, वो आपका 5 मार्स ईयर्स होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको 100% एक्यूरेट इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। जो भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है तो वो कमेंट करके जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आल्प्स माउंटेन के अंदर कौन सा देश नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 जो देश है ना, वो आल्प्स माउंटेन के अंदर आते हैं। जहां पे ऑप्शन में आपका फ्रांस, जर्मनी और लिechtenstein ये जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो 3 ही ऑप्शन इसके मुझे मिले हैं, जहां पे फ्रांस, जर्मनी और लिechtenstein ये जो आपका आल्प्स माउंटेन के अंदर आता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही जो आपका आल्प्स माउंटेन के अंदर नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से सबसे कम घर्षण किस में होता है। तो देखिए सबसे कम घर्षण जो होता है ना वो फ्लूइड में होता है। तो फ्लूइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सबसे अधिक घर्षण यानी सबसे अधिक जो फ्रिक्शन है वो किस में होता है, तो स्टैटिक में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बाघ ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ है ना वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रेल बंधु जो वो क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पत्रिका और ऐप दिया हुआ था। तो देखिए सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो मैगजीन है ना वो रेल बंधु है। तो पत्रिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बता दें कि भारत में कृत्रिम स्वच्छ ताजे पानी की झील कौन सी है, या फिर पूछा ये गया था कि भारत में कृत्रिम जो है स्वच्छ मीठे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए मीठे पानी की जो झील है ना, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शिवाजी, नैनीताल और यहाँ पे कोलेरू, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन में जो आपका कोलेरू झील दिया हुआ था। तो देखिए ये जो कोलेरू झील है ना ये कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कोलेरू झील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कोलेरू करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कौन सी घटना हुई थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, व्यापगत का सिद्धांत और मार्ले मिंटो सुधार दिया हुआ था। तो देखिए ये जो विधवा पुनर्विवाह है ना ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है ये घटना हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो है कौन से अक्रिय गैस का पता लगाया है। तो देखिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो है ये हीलियम गैस का पता लगाया है। तो हीलियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एनआईसी ने जो है बुक लाइब्रेरी के लिए कौन सा ऐप बनाया है। तो देखिए एनआईसी के द्वारा जो बुक लाइब्रेरी के लिए जो ऐप बनाया गया ना ये ग्रंथालय बनाया गया है। तो ई ग्रंथालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पौधे में कौन सा हार्मोन नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और प्रोलैक्टिक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड ये जो आपके पौधे में हार्मोन होते हैं, लेकिन ये जो प्रोलैक्टिक है ना ये आपका पौधे में हार्मोन नहीं होता है। तो प्रोलैक्टिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए किस अनुसूची में जो है राज्य और यूटी के राज्यसभा के सीटों व प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये जो शेड्यूल्ड 4 यानी अनुसूची 4 है ना इसमें जो राज्यसभा के सीट और प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस से कौन सा आंदोलन संबंधित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अभिनव भारत युवा आंदोलन दिया हुआ था। तो देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस से जो है आपका युवा आंदोलन संबंधित नहीं है। तो युवा आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका लुम्बिनी दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना वो लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए जो इनसे संबंधित जो स्थान था वो लुम्बिनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के कौन से राज्य की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 4 राज्य की जो सीमा है ना वो आपका भूटान से लगता है। एक तो आपका सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य की जो सीमा है वो भूटान से लगता है। और आपके ऑप्शन में जो उड़ीसा दिया हुआ था, तो देखिए उड़ीसा राज्य की जो सीमा है ना वो भूटान से नहीं लगता है। तो इसलिए उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार इनमें से जो किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार जो है कई लोगों को दिया गया था, लेकिन पार्टिकुलर किस गेम से पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मैं आपको जो है आंसर कमेंट में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए तिरुमल रॉय को जो है किस वंश का संस्थापक माना जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका संगम, सुल्लू, तुल्लु, अरविंदु दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तिरुमल राय थे ना ये जो आपके अराविदु वंश के संस्थापक थे। तो अराविदु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है। तो देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो है ये 38वीं समानांतर सीमा रेखा जो है वो विभाजित करता है। तो 38वीं पैरेलल लाइन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो है हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था कि 22 जुलाई 1947 को जो है क्या हुआ था। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NSAP यह जो है किस समय लागू हुआ था। तो देखिए NSAP का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता है और ये जो आपका 15 अगस्त 1955 को लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1955 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडा वाटर में क्या मिलाया जाता है जिससे पीने योग्य पानी होता है। तो देखिए सोडा वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हो ना तो ये जो आपका पीने योग्य पानी हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीबीटी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए डीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये जो किसकी याद में मनाया जाता है। तो देखिए 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के याद में जो है मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो देखिए भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे ना ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ऑड वन आउट से जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और आईसीसी वर्ल्ड कप दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका ऑड वन आउट होगा ना वो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप इसलिए होगा ना क्योंकि जो है आपका आईसीसी वर्ल्ड कप में जो एक ही गेम खेला जाता है और वो कौन सा गेम खेला जाता है तो क्रिकेट गेम खेला जाता है। इसके अलावा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में जो है मल्टीपल गेम्स खेले जाते हैं। इसलिए जो आईसीसी वर्ल्ड कप जो आपका यहाँ पर ऑड वन आउट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबर का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अकबर का जो मकबरा है ना ये सिकंदरा में स्थित है और जो कि आपका आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सिकंदरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अर्जुन अवार्ड 2018 में जो है किस टेनिस खिलाड़ी को दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया था तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन अवार्ड 2018 में जो है टोटल 20 लोगों को दिया गया था और जो टेनिस खिलाड़ी को दिया गया था वो रोहन बोपन्ना को दिया गया था। तो रोहन बोपन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रोहन बोपन्ना ने जो है एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीते थे और एशियन गेम्स 2018 हुआ कहाँ पर था तो ये जकार्ता और पोलेम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है तो 1961 से हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि अर्जुन अवार्ड में जो है कितनी धनराशि दी जाती है। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है IBM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IBM का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है जिसको हिंदी में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम कहा जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए तंजौर चित्रकला की शुरुआत ये जो किसके कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए तंजौर चित्रकला की जो शुरुआत है ना ये चोल की संप्रभुता के तहत किया गया था। तो चोल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो तंजौर चित्रकला है ना ये तमिलनाडु के तंजावुर शहर का जो स्थानीय कला रूप है। तो ये भी आपको याद रखना है और ये जो किससे संबंधित है तो ये हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए काला कानून ये जो है कब हुआ था। तो देखिए काला कानून को ही जो है रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है और ये जो आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी एग्जाम में इसका उद्देश्य पूछा जाता है। तो देखिए काला कानून का जो उद्देश्य था ना भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से जो है ये कानून निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि SEO का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आज जो आपके 4 फुल फॉर्म जो है वो पूछे गए हैं। तो SEO का जो फुल फॉर्म होता है ना वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 100वें T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था कि 2019 में जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले
पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो है रोहित शर्मा बने थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2017 में रोहित शर्मा बने थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में 2019 पूछा गया था, तो 2019 में आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है महिला का ही पूछा गया था। तो महिला में जो है हरमनप्रीत कौर जो है वो T20 में 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली बनी थी। तो हरमनप्रीत कौर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि रोहित शर्मा जो है 2017 में जो है अपना 100वां T20 जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। और यदि अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ओवरऑल जो है कौन खेले थे सबसे पहले, तो ये शोएब मलिक खेले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हरमनप्रीत कौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है? तो देखिए इतिहास का जो काला बजट है ना, ये 1973-74 को कहा जाता है। तो 73-74 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आदित्य L1 जो सन मिशन है उसमें जो L1 का मतलब पूछा गया था। तो देखिए ये जो आदित्य L1 है ना, ये सन मिशन है और उसमें जो L1 का मतलब होता है वो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित रहते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है छोटी आंत, आप यहाँ पे आंत कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित रहता है, उसे जो है विली कहा जाता है। तो विली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये जो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ना, ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो यूएसए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इससे पहले एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किसी बीज के अंकुरन में जड़ नीचे की ओर और तना और जो शाखा होता है ना वो ऊपर की ओर जाता है। तो जड़ नीचे की ओर किस गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है? तो देखिए ये जो जड़ है ना, ये आपका ग्रेविट्रोप्रिज्म गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है। तो ग्रेविट्रोप्रिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि ऑपरेटर की इच्छा के बिना जब कोई मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम में आ जाता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी ऑपरेटर के बिना इच्छा के जो है मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर आ जाता है ना, तो उसे जो है स्पाईवेयर कहा जाता है। तो स्पाईवेयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए सीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कांगो नदी पर कौन सी जो है 400 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई है? तो देखिए कांगो नदी पर जो आपका 400 मेगावाट का जो पावर प्लांट बनाया गया ना, ये इंगा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है। तो इंगा हाइड्रो पावर प्लांट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, GHGS का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए GHGS का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ग्रीन हाउस गैस होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, NSEP का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेशनल सोशलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले NSEP की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1924 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, इनमें से किस देश में जो प्राकृतिक गर्म जलप्रपात है? तो देखिए इंडोनेशिया में जो आपका प्राकृतिक गर्म जलप्रपात है। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी होमोजीनियस मिक्सचर है? लेकिन बच्चों द्वारा जहाँ मैंने करेक्शन किया कि ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, वो आपके जो है ब्लड और प्लाज्मा होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर पूछा गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम पूछा गया था। तो देखिए तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जो जल संधि है ना, ये पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर जो है आपका ये कार्य करता है? तो देखिए ये जो आकाश मिसाइल है ना, ये आपका गाइडेड मिसाइल पर जो है प्रणाली पर कार्य करता है। तो गाइडेड मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका आकाश मिसाइल पे जो है क्या बदलाव किया गया है? तो देखिए आकाश मिसाइल पे जो आपका सीकर का बदलाव किया गया है। तो अगर ये पूछा गया होगा तो सीकर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईएमएफ का गठन किस समझौते के साथ हुआ था। तो देखिए आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और ये जो आपका ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत किया गया था। तो ब्रेटन वुड्स समझौता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वह तरल पदार्थ जो न्यूक्लियस और जो है आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो होता है वो साइटोप्लाज्म उसे कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मौलिक अधिकार के तहत भारत में जो है कितने उम्र तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो 6 से 14 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गांधी जी दांडी यात्रा में जो कितने मील चले थे। तो देखिए गांधी जी दांडी यात्रा में जो है टोटल 240 मील चले थे और यदि अगर ऑप्शन में किलोमीटर में दिया होगा तो फिर आपका 386 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बेस रेड लिटमस पेपर को जो है किस रंग में बदल देता है। तो देखिए ये जो बेस यानी जो क्षार है ना ये रेड लिटमस पेपर को जो है ये आपका ब्लू में बदल देता है। तो ब्लू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे एसिड का पूछा जाए तो एसिड जो है ये ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए साइन 420 डिग्री का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए इजीली जो आप इसका वैल्यू निकाल लेते क्या कैसे करना था साइन 360 प्लस 60 आपको करना था। तो ये जो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमारा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या होगा तो साइन 60 डिग्री होगा और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है। तो √3/2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी ये जो किस योजना के तहत दी जाती है। तो देखिए 100 दिन की जो रोजगार गारंटी है ना ये आपका मनरेगा योजना के तहत दिया जाता है। तो मनरेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसे जो है कब लागू किया गया था तो 25 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।